क्या नाम बताया उसका? आपटे, बाबूराव गणपतराव आपटे। तो इंडिया में सुपर हीरो मूवीज क्यों नहीं आ रही? क्यों इंडिया में कोई सुपर हीरो मूवीज नहीं प्रोड्यूस हो रही? बुल्ला का हमेशा खुला क्यों रहता? सॉरी, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो भाई इसका आंसर मुझे नहीं पता। नहीं मतलब सीरियसली, इंडिया की मूवी इंडस्ट्री इतनी गोबर क्यों है? मेरे ये समझ नहीं आता। इंडियन मूवी इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, उनमें कुछ को छोड़ के बाकी सबको ऐसा क्यों लगता है कि हम इंडियंस को मार धाड़, चुम्मा चाटी, भांग घोसड़ा, भूत भंडारा ही क्यों पसंद आएगा? अब मैं इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जो कि आपको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी, तो अपने रिस्क पे देखना। तो इंडिया में सुपर हीरो मूवीज न आने का सबसे पहला रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया में कॉमिक कल्चर उतना पॉपुलर नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में है। अब इंडिया की बात करें तो कुछ कॉमिक्स ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं, जैसे कि राज कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, चंपक, जो कि अभी तक मेरा फेवरेट है, लोटपोट और बालभूमि। अब एक एग्जांपल ले लो, 1938 में सुपरमैन ने डेब्यू किया था एज अ कॉमिक बुक कैरेक्टर, और इसे पहले भी कई सारी स्टोरीज भी आई थी जो कि अच्छी थी और पॉपुलर भी थी। और सुपरमैन के बाद कई सारे कैरेक्टर्स ने डेब्यू किया और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी हुए, जिसके बाद मॉडर्न एरा की मूवी इंडस्ट्रीज ने कॉमिक को मूवीज में अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और 1939 से लेके अब तक बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज बनी और बहुत सी ऐसी मूवी इंडस्ट्रीज बनी जो कि सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो मूवीज पे ही फोकस करती हैं, और उन मूवीज और इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड वाइड काफी सारी फैन फॉलोइंग भी मिली। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये सब मूवीज पे नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी ऑफ कॉमिक्स कल्चर पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से मूवीज पॉपुलर होती हैं। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ के लोग कॉमिक्स फैन नहीं थे, इसलिए इंडियन सुपर हीरोज की बर्थ थोड़ी लेट हुई, और तब तक इंडियंस में फॉरेन के सुपर हीरोज पॉपुलर हो चुके थे और ज्यादातर इंडियंस साइंस फिक्शन एंड टाइम ट्रेवल रिलेटेड कॉमिक्स पसंद करने लगे, जो कि फॉरेन कॉमिक्स का बेस था। और स्टार्टिंग से ही मोस्टली इंडियंस फॉरेन कॉमिक्स और उनके मूवी एडाप्टेशन को देखते आ रहे हैं, और इसीलिए क्रिश एंड फ्लाइंग जेट को पब्लिक से थम्स डाउन मिला। अब इंडिया में सुपर हीरो मूवीज न आने का मेरे अकॉर्डिंग दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि इंडियन मूवी मेकर्स कॉमिक बुक्स को सिंपली चिल्ड्रन ओनली मटेरियल समझते हैं, और सिर्फ इंडियन मूवी मेकर्स ही नहीं, जनरल इंडियंस भी यही समझते हैं कि कॉमिक बुक एडाप्टेड मूवीज और एनिमेटेड मूवीज सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए ही है। अब इस वीडियो को देखने वाले जरूर इस पॉइंट को सुन के उन जनरल इंडियंस पे हंस रहे होंगे कि क्या यार, कैसे लोग हैं, इतनी अच्छी तो होती है ये मूवीज, कम से कम एक बार ट्राई तो करके देखें। बट ये मत भूलो कि उन जनरल इंडियंस में आपकी फैमिली भी इंक्लूडेड है, और आपकी ही नहीं, मेरी भी फैमिली इंक्लूडेड है, क्योंकि हर 10 फैमिलीज में से 4 फैमिलीज में सिर्फ 2, 3 या 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि ऐसी मूवीज देखते हैं। बाकियों को तो साउथ की डिस्ट्रॉयड फिजिक्स या विदाउट हैविंग एनी सेंस इन थ्योरी वाली मूवीज ही से ही प्यार होता है। अब अपने किसी फैमिली मेंबर के पेरेंट्स, अंकल्स या आंट्स को कुंग-फू पांडा, शार्क फॉरएवर या ऐसी ही कोई मूवी देखने को बोलो तो पक्का तुम पे हंसेंगे, ये सब बचकानी चीजें देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए सास बहू ड्रामा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और बॉलीवुड एंड साउथ की सभी अच्छी से लेकर घटिया से घटिया मूवीज, ड्रामा और शोज ज्यादा एडल्ट सेंट्रिक हैं। यानी कि उनके लिए ये सब बड़ों के देखने वाली चीजें हैं, और जो तुम कह रहे हो उनके लिए वो बच्चों वाली चीजें हैं। और जबकि टीवी पे जो शोज और मूवीज दिखाई जाती हैं जिनमें मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐड होते हैं, उनमें मेन एलिमेंट से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सास बहू ड्रामा, चुम्मा चाटी, घर के दुख दर्द और ऐसी कई सारी बकचोदियां हैं। अब मैं इसे कुछ बुरा तो नहीं कह रहा हूँ, बट इसका एक परफेक्ट एग्जांपल कलर्स चैनल पे ब्रॉडकास्ट होने वाला नागिन टीवी शो है। और सच बताऊं तो इंडिया के पास कॉमिक बुक्स का भंडार है जो कि सुपर हीरोज पे बेस्ड है, और वो सभी बहुत अच्छे से यूज किए जा सकते हैं। बट इंडियन मूवी मेकर सिंपली ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को रॉयल्टी नहीं देना चाहते, और या तो वो उन्हें जानते नहीं, और या फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि वो उनके बारे में ही जानते नहीं। राज कॉमिक्स इंडिया की एक बहुत पुरानी और सबसे अच्छी कॉमिक बुक कंपनी है। मैं खुद इसे पसंद करता हूँ, जिसके पास अपनी खुद की अवेंजर एस्क टीम है, और ये कंपनी अपने इन कैरेक्टर्स को बिग स्क्रीन पर बहुत लंबे समय से लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और यहाँ तक कि ऐसा एक रूमर भी आया था कि राज कॉमिक्स के सुपर हीरो डोगा को मूवी में अडॉप्ट किया जाने वाला था बाय अनुराग कश्यप, एंड कुणाल कपूर को इस सुपर हीरो का रोल मिलने वाला था, बट प्रोजेक्ट को डिले करते करते सिंपली शट डाउन ही कर दिया गया। उसके बाद डोगा के अडॉप्टेशन के बारे में जरा भी बात नहीं उठी, बट उसके बाद इस प्रोजेक्ट को अभी जल्दी रिवाइव किया गया एक वेब सीरीज के फॉर्म में।
जिसके कंफर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। रियल जिंदगी में फिल्म प्रोड्यूसर का रोल प्ले करने के बाद कुणाल कपूर है सुपर हीरो बनने के लिए तैयार। कुणाल अपने नए शो में टाइटल कैरेक्टर डोगा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। डोगा राज कॉमिक्स के द्वारा क्रिएट किया गया सुपर हीरो है। कुणाल इस रोल को प्ले करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। या फिर आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कुणाल कपूर टू प्ले सुपर हीरो डोगा टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा विद्युत जामवाल इंडियन सुपर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव का रोल प्ले करने वाले थे और बानर सिंह रणवीर सिंह इंडिया के फर्स्ट और लॉन्गेस्ट रनिंग सुपर हीरो नागराज का रोल करने वाले थे, जो कि राज कॉमिक्स की ही देन है, बट इनका भी कुछ अता पता नहीं है। अब मैं अपने इंडियन सुपर हीरो लवर्स को कुछ कॉमिक बुक्स हीरोज का रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, जो कि बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं और उनकी स्टोरीज भी काफी दिलचस्प है। नॉट, क्रिश, रावण और फ्लाइंग जेट, दे आर ऑल शिटी। मैं जो कैरेक्टर्स रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो हैं नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा और कोबी भेड़िया। तो अब आपने सुपर हीरो मूवीज इन इंडिया के ऊपर मेरा ओपिनियन तो जान लिया, बट मेरा क्या? तो अब आपकी बारी है कि आप मुझे अपना ओपिनियन दें इस टॉपिक और अपने अपने रीजन सजेस्ट करें। अब अगर आप टॉप 10 वेनमाइज्ड कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you